पास कुछ नहीं बचा सिवाय शाहिद की यादों के। लिख दे फिर से मेरी किस्मत लिख दे। आपकी बच्ची आ गई है। कौन रो रहा था अम्मी? बेटा एक तो सलमा की अम्मी के रोने की आवाज थी और दूसरी आवाज किसकी थी वो पहचान में नहीं आई। कोई मर्द था या फिर कोई औरत? किसी लड़की की आवाज थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। चले मैं तैयार हूँ। नहीं, मैं आंटी से मिलने के लिए आया था, पहले उनसे मिले फिर चलते। वो मुझे लगा कि आपको जाने की जल्दी होगी, मैं तो कब से तैयार बैठी हुई हूँ, तो बैग लेकर आ रही थी नीचे। नहीं कोई टेंशन नहीं, मैं ऑफिस से छुट्टी लेके आ गया। फिर से मेरी किस्मत लिख दे फिर से मेरी किस्मत लिख दे। अम्मी अम्मी। अरे कैसे हो बेटा? जी आंटी मैं बिल्कुल ठीक। आप बताइए, सुने तबीयत कुछ खराब हो गई थी? हाँ बीमार हो गई थी, लेकिन अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ और ऐसी ठीक हूँ कि लगता है कभी बीमार ही नहीं हुई थी। अल्लाह का शुक्र है आंटी। मुझे अम्मी ने फोन करके बताया था तो सोचा घर जाने से पहले आपकी तरफ से होता चलूं। तुम्हारी बड़ी मेहरबानी बेटा, तुम अपना आराम छोड़कर मुझे देखने के लिए आए हो। जाओ जाके चाय लाओ अली के लिए। नहीं आंटी, ये प्लीज तकल्लुफ ना कीजिएगा चाय का, अभी ऑफिस से चाय पी के आया हूँ, बस घर जाऊंगा फ्रेश होऊंगा। अच्छा ठीक है बेटा, तो तुम ऐसा करो ना कि इसे अपने साथ ही ले जाओ, फिर फरागत से आ जाना किसी और दिन। आंटी अगर सलमा रुकना चाहती तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे नहीं, मैं ठीक हूँ बिल्कुल, और अगर कोई मसला हुआ ना मैं फोन करके बुला लूंगी ना बेटा, मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। मैं बस पापा से मिल लूं? नहीं वो इसके पापा आराम कर रहे हैं ना, सो रहे हैं वो। अच्छा ठीक है, फिर मैं रात को फोन कर लूंगी। हाँ अच्छा आंटी फिर हम चलते हैं। ठीक रहो बेटा, खुश रहो। अल्लाह तेरा शुक्र। भाई साहब आप मुझे समझती क्या? ट्रबल शूटर। अच्छा, और जब ये सारी ट्रबल्स खत्म हो जाएंगी फिर? ऐसा नहीं है, जिंदगी में ऐसा नहीं होता। इंसान और मसाइल ऐसे हैं जैसे एक दूसरे के पीछे टॉम एंड जेरी। तो क्या ट्रबल शूटर की ट्रांसलेशन में एक अच्छा दोस्त कर सकता हूँ? पर मेरा कोई दोस्त बना ही नहीं आज तक। दोस्तों पे भरोसा नहीं है या डरती हैं दोस्ती करने से? पता नहीं, शायद दूसरे मेरी तरफ हौसले से नहीं बढ़ते या फिर उनको मैं शक्ल से बेवकूफ लगती हूँ। तो फिर जो इंग्लैंड में बैठा हुआ आपका मंगेतर है वो क्या है, दोस्त या? वो मंगेतर था, दोस्त नहीं था। जाहिर सी बात है हाशिम, जो दोस्त बनने का ज़र्फ ना रखता वो मंगेतर कैसे बनेगा? बहुत नाजुक रिश्ता होता है ये। क्या मतलब है आपका? मतलब ये कि वो मेरा मंगेतर था, मिजाज आशना नहीं था, इसलिए हमारी मंगनी सिर्फ 1.5 साल चल सकी और मैंने अपने रास्ते जुदा कर लिए। ये सब कुछ आपने पहले कभी बताया नहीं। मैं तो समझता था कि आप
आपने कभी दोस्त बन के पूछा ही नहीं, मैं आपको कैसे अपने दिल का हाल बताती। चले अब दोस्त बनकर बैठा हूं आपके सामने, जो कहना है कह दे। दोस्त? मेरे यहाँ दोस्त की डेफिनेशन जरा मुख्तलिफ है। कितनी मुख्तलिफ है पता तो चलो। मैं हर हाथ मिलाने वाले को दोस्त नहीं कहती। मेरे नजदीक दोस्त ऐसा है जिसमें बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो, आपकी सोच मिले, सहन मिले, जो मुश्किलों में काम आए, आपकी खिलवतों का साथी हो, वफा करे, दगा ना करे। भाई आजकल इतनी सारी क्वालिटीज किसी एक आदमी में होना तो पॉसिबल नहीं है, इसके लिए तो 2-4 आदमी चाहिए। इतनी सारी क्वालिटीज है ना मुझ में, मैं मुखलिस भी हूँ और वफादार भी। खैर कभी आजमा कर देखूंगा तो यकीन आएगा। श्योर, मैं हर वक्त तैयार मिलूंगी। लगता है सदियों के बाद मुझे यह होश मिली है। सुकून को तरसती आके सैराब हुई आज। मुझे भी ऐसा लगता है बेटा, जैसे मेरी जिंदगी भी आज ही शुरू हुई है। मैंने भी सांस लेना आज ही सीखा है। मुझे भी अब सांस लेने का मजा आने लगा बेटा। बस बेटा, अब तो मेरी जिंदगी की आखिरी ख्वाहिश ये है कि तुम्हें मैं इज्जत से इस घर की तहरीर से रुखसत कर दूं। तुम अपने घर की ओर जाओ बेटा। और अगर मैं सारी जिंदगी आपकी गोद में लेके रहना चाहूँ तो? क्यों बेटा, तुम शादी के बाद मुझसे नहीं मिलोगी क्या? नहीं, मुझे आपसे दूर नहीं रहना। मेरी जान, अरे बेटियां तो शादी के बाद माँ बाप से बहुत नजदीक हो जाती है। तुम मुझसे शादी के बाद मिलोगी, तुम्हारे बच्चे मिलेंगे मुझसे, तुम्हारा मियाँ मिलेगा। एक शादी के बाद कितने रिश्ते मिल जाएंगे मुझे। एक बात पूछूं मैं तुमसे बेटा, सच सच बताना मुझे, वो तुम्हारी किसी लड़के से दोस्ती थी बेटा? हाँ बेटा, देखो अगर तुम मुझसे अभी भी राब्ते में हो, मैं तुम्हें उसके साथ रुखसत कर दूंगी बेटा। उसका कोई अता पता हो, उसका कोई टेलीफोन नंबर हो, कोई एड्रेस हो, मैं खुद राब्ता कर दूंगी। मुझे बता दो बेटा। तुम्हारी आवाज सुनने के लिए और कितना इंतजार करना पड़ेगा? तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं तुम्हें नजरें भर कर नहीं देख सकती, मुझे शर्म आती है। और जब हमारी शादी हो जाएगी तब भी इसी तरह शर्माया करोगे? कितनी आराम से ऐसी बातें कर लेते हो ना, बेशर्म। काश कोई मिल जाए ऐसा जो जख्मों को राहत लिख दे, मुझ में हिज्र जगाने वाले, फिर से मेरी किस्मत लिख दे, फिर से मेरी किस्मत लिख दे। सारे प्रोग्राम रिपीट हो रहे हैं, साथिया का प्रोग्राम क्यों नहीं रिपीट हो रहा? टीवी देखने का तो शौक ही नहीं आपको, तो भाई चैनल बदल बदल के क्या देख रहे हैं?
हाँ, तो कुछ नहीं, हुकूमत ने कुछ टैक्सेस बढ़ाए थे तो वो देख रहा था न्यूज में। सुबह से ऑफिस में यही बात हो रही थी। कितना टाइम हो गया हमारी शादी को और आपके किसी दोस्त ने अभी तक हमें डिनर पे इनवाइट नहीं किया। ये बात पता है क्या कि मैंने भी अपने किसी दोस्त को आज तक दावत नहीं दी। तो मैं ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि वो मुझे और मेरी बीवी को दावत दे। कोई झूठे मुंह ही कह देता है कि दावत पे आ जाओ, खाना खा लो तुम लोग। यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है। वो इसलिए कि मेरे दोस्त झूठे नहीं है, जो कहते हैं सच कहते हैं। वैसे जब तुम कहती हो हम डिनर करने चले तो जाते हैं, तो इतना क्यों? अरे ये बात थोड़ी है, मैं कोई खाने की भूखी थोड़ी हूँ। मैं तो बस एक बात कह रही थी। अच्छा, तो तुम इकलौती हो ना, इसलिए तुम्हारा भी दिल करता होगा कोई गैदरिंग वगैरह का। हाँ ना, अम्मी के यहाँ भी बोर होती रहती थी और यहाँ पे भी यही हाल है। और फिर आप भी ऑफिस से लेट आते हैं। फिर आज तो तुम्हारे घर में बहुत रौनक थी। हमारे घर में रौनक? आपसे किसने कह दिया? हाँ, मुझे लगा, क्योंकि आज तुम्हारी अम्मी के चेहरे पे बीमारी नहीं बल्कि सुकून था, तो मुझे लगा कि बड़ी रौनक लगी हुई आज। हो सकता है। अच्छा, वैसे आज पहली बार हुआ है कि तुम्हारी अम्मी ने मुझे रुकने को नहीं कहा, वरना तो ये खा लो वो खा लो, उठने नहीं देती। हाँ, वो एक्चुअली आप थके आ रहे कहते हैं ना ऑफिस से, अम्मी ने कहा होगा अपने घर जाके आराम करेंगे आप, इसीलिए नहीं रोका होगा। यार, हर बात पे इतनी सीरियस क्यों हो जाती हो? मजाक कर रहा हूँ मैं कब सीरियस हूँ? मैं तो बता रही हूँ आपको। चाय पियेंगे आप? हाँ, बना दो। ओ भाई, जाग जा। अब हाशिम का रास्ता कोई नहीं रोक सकता दोस्त। मंजिल मिल गई मुझे, मंजिल। अबे खैरियत तो है, और नशा वशा तो नहीं कर लिया है? अबे साले, आज तो नशा टूटा है सारी जिंदगी का, आज नशे में होऊंगा। तो मेरे दोस्त, वो ये जो जिंदगी जी है, क्या करती है, कहाँ रहती है, दिखने में कैसी है? और शक्ल देखी है अपनी? तुझे बताऊंगा कैसी है, कहाँ रहती है, हर चीज जाननी है तूने। हाँ, अबे दिल पे नाम लिखा हुआ मेरे दिल पे। देख भाई, अपनी औकात भूलने लगा है। अबे मेरी औकात जो है ना, तेरी औकात से ऊपर ही रही हमेशा। तू नाराज क्यों हो रहा है? लगता है मेरे भाई के हाथ में भी बड़ा खजाना शजाना आने वाला है। आप वैसे ये जो जिंदगी जी जो कोई भी है, ये सिर्फ तुम्हारी वारदात होने तक ही है। अबे मेरा मतलब है तेरे हाथ में आने तक ही है, क्या जीवन साथी बनाने का भी इरादा रखता है? अबे नहीं यार, बहुत हो गया सब कुछ। हाँ, अब नहीं यार, जिंदगी बनाऊंगा इसके साथ। अबे ऐसी लड़की मिलती कहाँ है यार, पता नहीं कौन सी नेकी काम आ गई है। बस अब बस यार। ओ बल्ले बल्ले, इसका मकसद है मेरा दोस्त शादी की तैयारी में है। हाँ, लेकिन एक बात है यार, अपना ये अपनी गैदरिंग शैदरिंग जरा कम करनी पड़ेगी। है वो क्लास की लड़की है, तेरे से तिलंगे के साथ देखेगी, क्या बोलेगी? हाँ बस 2 मिनट में भूल गए ना औकात। अबे तू घूम फिर के औकात क्यों भूल जाता है? अभी 2-4 दिन हुए उस बेगारी लड़की को, है उसको अपनी वाइफ समझ दिया और सालों की दोस्ती को घुमा के दे मारा दीवार में। अबे औकात की बात नहीं है यार, पर अब टाइम देख के चलना पड़ता है ना यार। अब कम होंगी मुलाकातें, पहले बता रहा हूँ। और भाई बात सुन, बहुत हो गई तेरी मेरी, और ये रही तेरी चाय और ये रही तेरी दोस्ती, और मैं चला। और बात तो सुन यार। अरे यार, अब तो ये रोज की कहानी हो गई है। अरे कल शाम को भी अली बगैर बताए अचानक से घर में आ गया था। अगर आपने कोई बंदोबस्त नहीं किया ना, तो मुझे लगता है कि हम किसी नई मुसीबत में फंस जाएंगे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तुम ही बताओ कि मैं क्या करूं। मेरा ख्याल से तो सबसे पहले हमें ये महल्ला छोड़ के यहाँ से चले जाना चाहिए। सादिया को आई शाहिद की याद, क्या सीमा बनेगी हाशिम का शिकार? ब्रेक के बाद। फिर से मेरी किस्मत लिख दे, फिर से मेरी किस्मत लिख दे।
सुन रहे हैं आप? अब तो ये रोज की कहानी हो गई है। अरे कल शाम को भी अली बगैर बताए अचानक से घर में आ गया था। अगर आपने कोई बंदोबस्त नहीं किया ना तो मुझे लगता है कि हम किसी नई मुसीबत में फंस जाएंगे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तुम ही बताओ कि मैं क्या करूं। मेरा ख्याल से तो सबसे पहले हमें ये महल्ला छोड़ के यहाँ से चले जाना चाहिए। कम से कम यहाँ से जाएंगे ना, इस टेंशन से तो हमें निजात मिल जाएगी कि सलमा की सास अब आई के जब आई। फिर उसके ससुराल वालों में से किसी ने आकर पूछ लिया कि आप ये अच्छा भला घर छोड़कर क्यों जा रहे हैं, तो मैं क्या जवाब दूंगा? ओफो, अरे भाई आप कोई बहाना बना दीजिएगा। बहाना बनाना बड़ा मुश्किल काम है, और अगर सलमा के ससुराल वालों ने पूछा कि इतनी दूर क्यों जा रहे हैं, वो बहाना को पक्का सा बनाना पड़ेगा। आप कहिएगा कि आपके कोई अजीज अपना घर खाली करके जा रहे हैं, लेकिन वो उस घर को किसी एतबार वाले शख्स को देना चाह रहे हैं, बस। ठीक है, ये बहाना करके देखता हूँ। अब इस बात को ना 5 साल मंसूबा मत कर दीजिएगा। मेरे ख्याल से आप अभी जाएं और जाके कोई मकान देख लीजिए और उसके बाद जाकर सलमा के ससुराल में बात कर लीजिए। शाम को जाऊंगा, इस वक्त धूप भी तेज होगी और मेरा बीपी भी कुछ लो हो रहा है। ठीक है। जी, किससे मिलना है आपको? ये लोग कहाँ हैं? ताला लगा हुआ है। नहीं, अब यहाँ कोई नहीं रहता। क्या मतलब कोई नहीं रहता? कहाँ गए लोग? बेटा पागल था, एक्सीडेंट में मर गया। बेटी किसी आशिक के साथ भाग गई, रह गई जरताज। वो तन्हाई का शिकार थी। सुना है किसी फ्लाई इदारे में है। तकरीबन आनन फानन ये सब कुछ हुआ है। 1 माह हुआ होगा इस तूफान को। ये तो बहुत बुरा हुआ। हाँ, बुरे काम का बुरा नतीजा। आप इनके रिश्तेदार हैं? नहीं नहीं, बस जानने वाले थे। ये बताएं, आपने सलमा के ससुराल में बात की? कौन सी बात? लो, आज की बात आप आज ही भूल गए। अच्छा, वो मकान बदलने वाली बात? जी वही तो। भाई कोई मौका महल बनता, ये मौजूद छिड़ता तो मैं अली से बात करता ना। तुम ऐसा करो कि उसकी सास से खुद ही कोई मौका देखकर बात कर लो। मैं बात कर लूं? नहीं नहीं नहीं, मुझसे झूठ नहीं बोला जाता है। अरे ऐसा लगता है कि जैसे मैं बेईमानी कर रही हूँ। मैं नहीं बोल सकती भाई। अच्छा, इसका मतलब है कि इस काम का मैं माहिर हूँ, यही कहना चाहती हो ना? मैंने ये कब कहा? अल्लाह ना करे। बस यही दुआ मांगती हूँ कि अल्लाह मियां मेरी बच्चियों को हमेशा खुश रखे, अपने घरों में आबाद रहे। वो एक बात का डर लगा रहता है कि अगर सलमा के ससुराल में ये राज खुल गया तो न जाने मेरी बच्ची का क्या हश्र करेंगे। कभी भी ऐसा नहीं होगा। अल्लाह के हुजूर दुआ करती रहा करो, या अल्लाह इज्जत आबरू के साथ ये मसला हल करवा दे। हर नमाज में अल्लाह से यही दुआ मांगती हूँ कि अल्लाह ने मेरी बच्चियों को हमेशा सुखी रखना। सादिया भी अपने घर की हो जाए ना, कम से कम जो सलमा के ससुराल का धड़का लगा रहता है ना, वो खत्म हो जाए।
बस अल्लाह में रहम कर दे अब तो। आमीन सुम्मा आमीन। है? ये इस वक्त कौन आ गया इतनी रात के? अरे आप बैठिए, मैं देख कर आती हूँ। नहीं तुम यहीं बैठो, मैं देखता हूँ जाकर। या अल्लाह खैर करना, इतनी रात को कौन आ गया? कैसे हैं सलीम साहब? अरे कहाँ रह गए थे आप? किससे इतनी लंबी बातें कर रहे थे? और इतनी रात गई कौन आया था? हाँ, थाने से पुलिस आई थी। या अल्लाह खैर। अरे अब क्यों आई थी पुलिस यहाँ हमारे घर? अब क्या हो गया? क्या लेने आए थे वो यहाँ पर? कुछ नहीं, वही खुलेआम बदमाशी। सादिया के केस के सिलसिले में आए थे। कह रहे थे कुछ मुजरिम पकड़े हैं, आकर शनाख्त करने। हम थोड़ी जानते हैं उसे, हमें क्या मालूम वो कौन था और हमने कौन सा उसे देखा जो जाए जाकर उसकी शनाख्त करें। यही तो चालाकी करते हैं। वो जानते हैं शरीफ लोग हैं, इज्जतदार, डर जाएंगे। सो बार बार आते हैं कि डराते जाओ और माल खाते जाओ। अब कौन सा माल बनाएंगे? जो कुछ था वो तो सब हम लोगों ने उनके हवाले कर दिया। क्या बाकी बचा है हमारे पास सिवाय इस जान के? अब क्या जान लेंगे हमारी? आमना बेगम, ये पुलिस वालों का हरबा होता है। महीने में 1-2 बार आते हैं, माल खाते हैं, वरना थाने के चक्कर लगवाते हैं, धक्के पड़वाते हैं। अच्छा सुने, आप सुबह सबसे पहला ये काम करेंगे, आप घर देखेंगे। अब तो वाकई बहुत जरूरी हो गया है। हर एक तरफ तो मुझे सलमा के ससुराल का डर रहता है और दूसरी तरफ से ये पुलिस। बस अब आप जल्दी करेंगे, सुबह पहला काम आप ये करेंगे, आप जाएंगे घर देखने के लिए। जाऊंगा, जरूर जाऊंगा। ये सलमा कहाँ है? नजर नहीं आ रही बेटा, इतने काम पड़े हुए हैं। बराबर में। बराबर में क्या मतलब? अपने घर गई है? हाँ अम्मी, और कहाँ जाएगी बेचारी? तुमने गौर किया? सलमा पहले तो अपने घर जाती नहीं थी, अब जब देखो अपने घर। मुझे एक बात समझ में नहीं आती बेटा, आखिर ऐसा क्या मसला है? पहले तो उसे कहते थे अपने मैके जाओ तो जाती नहीं थी, अब हर वक्त मैके। कोई मसला है सही। तुम दिन में इतनी दफा यहाँ आती हो, ये ना हो कि तुम्हारे ससुराल वालों को एतराज हो। नहीं नहीं, मेरे ससुराल वाले तो बहुत ज्यादा अच्छे हैं। जैसे मैं सोचती थी ना, मुझे बिल्कुल वैसी घराना मिला है। मुकम्मल आजादी, नो टेंशन। तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आजकल के दौर में ऐसे रिश्ते तो जानलेवा हो जाते हैं। भाई मुझसे तो जो हो सकता है मैं करती हूँ। अली से लेके मेरी सास और फायदा तक सब लोग मेरा बहुत ज्यादा ख्याल रखते हैं। मुझे तो ऐसा लगता ही नहीं है मैं किसी नए घर में हूँ। बहुत अच्छी बात है, और अल्लाह करे कि तुम्हारा घर इसी तरह आबाद रहे और सब लोग तुमसे और भी ज्यादा मोहब्बत करें। आमीन आमीन। तुम ये बताओ कि तुम अपना घर कब आबाद कर रही हो? तो सारे मसले एक तरफ हो गए ना? मुझे ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं है, और शादी के नाम से मुझे नफरत आने लगती है। क्या पागल हो गई हो? पूरी लाइफ अकेले गुजारोगी? अकेली कहाँ हूँ, अम्मी है, अब्बू है, बहुत खुश हूँ उनके साथ। लेकिन वो हमेशा साथ नहीं रहने वाले। आखिर उन्हें भी सुख का सांस लेने दो। मैंने उन्हें कभी कोई तकलीफ नहीं दी और ना ही कोई फरमाइश की है। मेरा मतलब ये नहीं है, तुम्हारा घर आबाद हो जाएगा तो अम्मी और पापा को भी सुख का सांस मिल जाएगा। आखिर जवान औलाद को घर में देख के
कौन से माँ बाप खुश रहते हैं? मुझसे पहले शादी करके तो मुझसे ज्यादा बड़ी हो गई है ना? जी नहीं, मुझे आप छोटा ही रहने दें। अच्छा, मुझे 2-4 काम है, मैं वो निपटाती हूँ, फिर मैं चक्कर लगाती हूँ, ठीक है? अल्लाह हाफिज। लेकिन सुनो तो सही, मतलब बाद में आती हूँ। मैं कह रही थी कल मैं आपको अपनी एक फ्रेंड से भी मिलवाऊंगी। फ्रेंड? कौन फ्रेंड? भाई फ्रेंड होती है, क्या मतलब फ्रेंड? सलमा ने किया अनजाने में काम, सादिया और शाहिद हुए नाकाम। ब्रेक के बाद फिर से मेरी किस्मत लिख दे, फिर से मेरी किस्मत लिख दे। अब्बू, वो मैंने आपसे एक जरूरी बात करनी थी। आप मसरूफ तो नहीं है? बेटा, मेरी क्या मसरूफियत है, मैं तो फारिग ही होता हूँ। तुम बात करो, क्या बात है? अब्बू, मुझे आए हुए 1 हफ्ता हो गया है और पूरा दिन मैं घर पे बैठी रहती हूँ। तो अगर आपकी इजाजत हो तो मैं सोच रही थी कि मैं किसी स्कूल में जॉब कर लेती। नहीं बेटा, मुझे तो कोई एतराज नहीं। अगर तुम मसरूफियत के लिए चाहती हो कि कोई जॉब शॉब कर ली जाए तो ठीक है, लेकिन मेरा ख्याल है कि कुछ दिन ठहर जाओ। ठीक है अब्बू, मैं ठहर जाऊंगी। वैसे भी मुझे कौन सा घर से निकलते ही जॉब मिल जाएगी, थोड़े से धक्के तो खाने ही पड़ेंगे। लेकिन मैं अब से ना अपनी सीवी ड्रॉप करना शुरू कर दूंगी। बेटा, असल बात यह है कि हम यहाँ से शिफ्ट होना चाहते हैं। तुम तो जानती हो सलमा के ससुराल वालों की तरफ से कितनी टेंशन है। मुझे अंदाजा है अब्बू, मेरी वजह से आप लोगों की लाइफ बहुत डिस्टर्ब हो गई है। मैंने एक दो स्टेट एजेंट्स से बात की, 2-4 दिन तक कोई एडवांस वगैरह का सिलसिला हो जाए तो फिर तुम कोशिश करना कि उसी इलाके में कहीं करीबी स्कूल में जॉब कर लो। ठीक है अब्बू, बस आप रिलैक्स करें, मेरी टेंशन नहीं लीजिएगा। मेरी बेटी बड़ी अच्छी है, बड़ी प्यारी है, बड़ी प्यारी है मेरी बेटी। चाय पिलाऊं आपको? ले आओ बेटा। अभी लाती हूँ। जरूर बेटा। हो चले बैठे जरा, और सुनाए क्या हाल चाल है? सुबह ही आपसे मिलकर गई थी, लेकिन अब मुझे इमरजेंसी में आना पड़ा। क्या हुआ? सब खैरियत तो है ना? सब ठीक तो है? परेशानी वाली तो कोई बात नहीं है ना? जी, हमारे घर तो सब खैरियत है, लेकिन मुझे आपकी परेशानी लगी हुई है। हम लोग तो बिल्कुल ठीक है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। अरे कोई परेशानी वाली बात नहीं है। वो अभी साथ वाली फातिमा आई थी, वो बता रही थी कि रात को आपके घर कोई पुलिस वगैरह आई है। पुलिस? हाँ, अरे वो तो ऐसी आई थी। क्या मतलब? मतलब ये कि अरे तुम्हारे भाई साहब है ना, उनके दोस्त का बेटा पुलिस में भर्ती हुआ है, और उसने कि तुम्हारे भाई साहब को आते जाते देख लिया होगा कि हम यहाँ रहते हैं, तो मिलने के लिए आ गया, और वो भी पुलिस की वर्दी में। सच बताऊं, मैं तो खुद हैरान रह गई थी और बहुत ही परेशान हो गई थी मैं भी। अच्छा, ये बात थी। भाई मैंने तो कह दिया कि आइंदा अगर मिलने के लिए आओगे ना
तो ये पुलिस की वर्दी पहन के मत आना हमारे यहाँ। और वैसे भी महल्ले में अगर लोग देखेंगे तो तरह तरह की कहानियां बनेगी ना। बिल्कुल ठीक कहा आपने। अब देखे ना, जैसे मैं परेशान हो गई। अरे भाई, इज्जतदार लोग रहते हैं, अब जरा हमें भी तो ख्याल करना पड़ेगा ना। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। लो, बातों बातों में भूल ही गई, चाय लेकर आई मैं अभी। पता है, कभी कभार मेरा बहुत दिल चाहता है कि मैं तुम्हारी तरफ आऊं, तुम्हारी सास से मिलूं, तुम्हारी नंद से मिलूं, तुम्हारे शौहर से मिलूं। सास और नंद कोई मिलने की चीज है? अगर तुम्हें मिलना ही है ना तो मेरे हस्बैंड से मिलो, वो ही काफी है। देखने की चीज है। हाँ, लेकिन मैं कैसे देख सकती हूँ? लेकिन एक तो चीज कर सकते हैं हम लोग, तुम उन्हें घर पे बुला लो और मैं ना उन्हें चुपके से देख लूंगी। लो, फिर क्या फायदा मिलने का? तुम उनसे मिलो भी और तारीफ भी उनके मुंह पे ना कर सको। तारीफ करना जरूरी है क्या? तुम्हें खाना नहीं हजम होगा अगर मैं उनकी तारीफ नहीं करूंगी तो? नहीं, ये बात नहीं है। पता है, मेरा बहुत दिल चाहता है कि मैं तुम्हें अपने हस्बैंड से मिलाऊं। तुम्हें पता है, जब उनसे मिलोगी ना तुम, तो तुम्हें ऐसे ही लगेगा कि तुम्हें उनकी तारीफ करनी चाहिए, और जब तक तुम उनकी तारीफ नहीं करोगी ना तो तुम्हें ऐसा ही लगेगा तुमने मिलने का फर्ज ही अदा नहीं किया। इतना गुरूर अपने हस्बैंड पे? अच्छा भाई, मैं कुछ नहीं कह रही, तुम खुद मिलोगी ना तो फिर खुद देख लेना। मिलने की नौबत तो आने दो। मिलने की नौबत बहुत जल्द करीब आ गई है, और मैंने प्लान भी सोच लिया। वो क्या? मैं उन्हें तुम्हें अपनी फ्रेंड कह के मिलूंगी। इस तरह हमारा राज भी राज रहेगा और बचत भी हो जाएगी। ठीक है, तो बस फिर मैं तुम्हें बताती हूँ तुम्हें कब और किस तरह मिलवाऊंगी, ठीक है? अच्छा, यहाँ पता है, रात मैंने ख्वाब में छत पे 2 सितारे उतरते देखे। ओह माय गॉड, यानी जुड़वा? आप भी हद करते हैं। मैं तुम्हारे ख्वाब की ताबीर बता रहा। अच्छा सुने, कल डॉक्टर से अपॉइंटमेंट है हमारी, याद है ना आपको? याद। अच्छा, वो मैं कह रही थी कल मैं आपको अपनी फ्रेंड से भी मिलवाऊंगी। फ्रेंड? कौन फ्रेंड? भाई फ्रेंड होती है, क्या मतलब फ्रेंड? नहीं, मेरा मतलब है कि ना तुमने कभी किसी फ्रेंड का जिक्र किया है, ना कोई बात, ये अचानक फ्रेंड कहाँ से आ गई? अच्छा, तो आपने कभी मुझे मौका दिया कि मैं अपने किसी भी फ्रेंड से आपको मिलवाती? अच्छा, और कितनी फ्रेंड्स हैं जिनसे मिलवाना? अच्छा, फिलहाल तो बस एक ही फ्रेंड है जो मेरे बहुत ज्यादा क्लोज है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि ये सलमा को क्या जरूरत थी सादिया को अपने साथ बाजार ले जाने की। भाई, वो दोनों बहनें हैं, इकट्ठी जा सकती हैं, तुम्हें किस बात की परेशानी है? मुझे परेशानी ये है कि सादिया भले से अकेली रहे, लेकिन सलमा के साथ ना देखी जाए। ये सलमा के ससुराल वाले पूरे शहर में फैले हुए हैं और उनकी नजरें हर वक्त सलमा पर ही लगी रहती। दोनों अगर गई हैं बाजार तो वो कुछ जरूरियात की चीजें खरीद कर वापस आ जाएंगी और सलमा उसे घर छोड़ कर जाएगी। अरे आप तो हर बात को इतने आराम से कह देते हैं जैसे कुछ मसला ही ना हो। मुझसे पूछे, मेरा तो दिल होने जा रहा है। सलमा अपने घर में बहुत खुश है, अब अल्लाह ना करे कोई ऐसी वैसी बात हो जाए तो। कोई भी बात करने से पहले जरा सोच लिया करो, कभी कभी कहा हुआ पूरा भी हो जाता है। तौबा तौबा, कैसी बातें कर रहे हैं आप? अरे मैं तो सिर्फ सलमा के भले के लिए कह रही थी। सब कुछ अपने हाथ में मत ले लिया करो, कुछ अल्लाह पर भी छोड़ दिया करो। इंसान की क्या औकात के वो जर्रे को अपने हाथ में ले। अरे सब कुछ तो ऊपर वाले की रजा से ही होता है।
जब इस बात पर ईमान है तो फिर डरती क्यों? वो बच्चे हैं, वो अगर गए हैं तो उन्हें जाने दो। वो इतने अरसे के बाद मिली हैं, कुछ बातें करेंगी, हंसेंगी, खेलेंगी, जरूरियात जिंदगी की चीजें खरीदेंगी। और वैसे भी सादिया की खुशी में ही हमारी खुशी है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आप बताएं, आप कहाँ तक पहुँचे? अच्छा, जब वहीं जहाँ हम लोग ने लास्ट वीक डिनर किया था। हाँ हाँ, मेरी फ्रेंड मेरे साथ ही है, आप बिल्कुल टेंशन नहीं लें। अच्छा ठीक है, बस भाई ये सब मुझे नहीं पता, जब आप उससे मिलेंगे ना तो ये सब आप खुद ही पूछ लीजिएगा, ठीक है? हाँ हाँ, मैं पहुंच जाऊंगी आराम से, वो भी मेरी साथी तो है। ठीक है। नाइस प्लेस, जगह तो बहुत अच्छी है। मैं हमेशा इसी टेबल पे आके बैठती हूँ। अच्छा, लेकिन तुम्हारे हस्बैंड कोई गुस्से वाले तो नहीं है? मतलब अरे क्या हो गया, वो बिल्कुल भी ऐसे नहीं है। और तुम खुद अंदाजा कर लो, हमारी शादी को इतना टाइम हो और आज तक उन्होंने मुझ पर गुस्सा नहीं किया। और छोटी मोटी गलतियां तो वो तुम्हें पता ही है, मुझसे तो होती रहती है। वाकई में अच्छे तो लग रहे हैं वो बहुत, समझ लो हीरा है हीरा। हाँ हाँ बस बस, और अपने हीरो को जल्दी कॉल करो, अम्मी कॉल करना शुरू कर देंगी पीछे से। हाँ तो मैं ट्राई करती हूँ। वैसे भी हम लोग तो टाइम से पहले आ गए और उनको भी आने में ज्यादा टाइम तो लगेगा नहीं, आ ही रहे होंगे तो। अली मेरी लाइन काट रहे हैं, इसका मतलब वो पहुंच गए। अच्छा, गाड़ी पार्क कर रहे होंगे। बस बस सब्र कर लो, यहीं आएंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं लेट तो नहीं हो गया? आखिर बन ही गई उनकी बात। सादिया और शाहिद की हुई मुलाकात क्या मोड़ लाएगी? ब्रेक के बाद। फिर से मेरी किस्मत लिख दे, फिर से मेरी किस्मत लिख दे। ये है मेरे शरीके हयात शाहिद अली, सब इन्हें शाहिद कहते हैं और मैं इन्हें सिर्फ अली कहती हूँ। और ये मेरी सबसे अच्छी दोस्त है सादिया, जो मेरे बहुत क्लोज है। वो ऑफिस में काम का बहुत लोड था, इसलिए टेंशन में वगैरह। काम की टेंशन है या मेरी फ्रेंड को देख के सब कुछ भूल गए? पागल हो गई हो तुम, क्या अजीब सी बातें कर रही हो। मेरी फ्रेंड है ये, किसी को भी पागल कर सकती है। अभी तो आपने उससे बातें नहीं की है ना, जब आप बातें करेंगे ना तो आपको पता चलेगा वो कैसी है। वो जो
वो जो तुम्हारी फ्रेंड है ना, वो मेरी वो आपकी क्या? फिर से मेरी किस्मत लिख दे। मेरे पास कुछ नहीं बचा सिवाय शाहिद की यादों के। काश कोई मिल जाए ऐसा जो जख्मों को राहत लिख दे, मुझ में हिज्र जगाने वाले। फिर से मेरी किस्मत लिख दे, फिर से मेरी किस्मत लिख दे। आपकी बच्ची आ गई है। कौन रो रहा था अम्मी? बेटा एक तो सलमा की अम्मी के रोने की आवाज थी और दूसरी आवाज किसकी थी वो पहचान में नहीं आई। कोई मर्द था या फिर कोई औरत? किसी लड़की की आवाज थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। चले, मैं तैयार हूँ। नहीं, मैं आंटी से मिलने के लिए आया था, पहले उनसे मिले फिर चलते। वो मुझे लगा कि आपको जाने की जल्दी होगी, मैं तो कब से तैयार बैठी हुई हूँ, तो बैग लेकर आ रही थी नीचे। नहीं कोई टेंशन नहीं, मैं ऑफिस से छुट्टी लेके आ गया। फिर से मेरी किस्मत लिख दे, फिर से मेरी किस्मत लिख दे। अम्मी, अम्मी। अरे कैसे हो बेटा? जी आंटी मैं बिल्कुल ठीक। आप बताइए, सुने तबीयत कुछ खराब हो गई थी? हाँ बीमार हो गई थी, लेकिन अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ और ऐसी ठीक हूँ कि लगता है कभी बीमार ही नहीं हुई थी। अल्लाह का शुक्र है आंटी। मुझे अम्मी ने फोन करके बताया था, तो सोचा घर जाने से पहले आपकी तरफ से होता चलूं। तुम्हारी बड़ी मेहरबानी बेटा, तुम अपना आराम छोड़कर मुझे देखने के लिए आए हो। जाओ जाके चाय लाओ अली के लिए। नहीं आंटी, ये प्लीज तकल्लुफ ना कीजिएगा चाय का। अभी ऑफिस से चाय पी के आया हूँ, बस घर जाऊंगा फ्रेश होऊंगा। अच्छा ठीक है बेटा, तो तुम ऐसा करो ना कि इसे अपने साथ ही ले जाओ, फिर फरागत से आ जाना किसी और दिन। आंटी अगर सलमा रुकना चाहती तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे नहीं, मैं ठीक हूँ बिल्कुल, और अगर कोई मसला हुआ ना मैं फोन करके बुला लूंगी ना बेटा, मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। मैं बस पापा से मिल लूं? नहीं, वो इसके पापा आराम कर रहे हैं ना, सो रहे हैं वो। अच्छा ठीक है, फिर मैं रात को फोन कर लूंगी। हाँ अच्छा आंटी, फिर हम चलते हैं। ठीक रहो बेटा, खुश रहो। अल्लाह तेरा शुक्र। आप मुझे समझती क्या? ट्रबल शूटर। अच्छा, और जब ये सारी ट्रबल्स खत्म हो जाएंगी फिर? ऐसा नहीं है, जिंदगी में ऐसा नहीं होता। इंसान और मसाइल ऐसे हैं जैसे एक दूसरे के पीछे टॉम एंड जेरी। तो क्या ट्रबल शूटर की ट्रांसलेशन में एक अच्छा दोस्त कर सकता हूँ? पर मेरा कोई दोस्त बना ही नहीं आज तक। ये किससे मिलना है आपको?
ये लोग कहाँ हैं? ताला लगा हुआ है। नहीं, अब यहाँ कोई नहीं रहता। क्या मतलब कोई नहीं रहता? कहाँ गए लोग? बेटा पागल था, एक्सीडेंट में मर गया। बेटी किसी आशिक के साथ भाग गई, रह गई जरताज। वो तन्हाई का शिकार थी। सुना है किसी फ्लाई इदारे में है। तकरीबन आनन फानन ये सब कुछ हुआ है। 1 माह हुआ होगा इस तूफान को। ये तो बहुत बुरा हुआ। हाँ, बुरे काम का बुरा नतीजा। आप इनके रिश्तेदार हैं? नहीं नहीं, बस जानने वाले थे। ये बताएं, आपने सलमा के ससुराल में बात की? कौन सी बात? लो, आज की बात आप आज ही भूल गए। अच्छा, वो मकान बदलने वाली बात? जी वही तो। भाई कोई मौका महल बनता, ये मौजू छिड़ता तो मैं अली से बात करता ना। तुम ऐसा करो कि उसकी सास से खुद ही कोई मौका देखकर बात कर लो। मैं बात कर लूं? नहीं नहीं नहीं, मुझसे झूठ नहीं बोला जाता है। अरे ऐसा लगता है कि जैसे मैं बेईमानी कर रही हूँ। मैं नहीं बोल सकती भाई। अच्छा, इसका मतलब है कि इस काम का मैं माहिर हूँ, यही कहना चाहती हो ना? मैंने ये कब कहा? अल्लाह ना करे। बस यही दुआ मांगती हूँ कि अल्लाह मियाँ मेरी बच्चियों को हमेशा खुश रखे, अपने घरों में आबाद रहे। वो एक बात का डर लगा रहता है कि अगर सलमा के ससुराल में ये राज खुल गया तो न जाने मेरी बच्ची का क्या हश्र करेंगे। कभी भी ऐसा नहीं होगा। अल्लाह के हुजूर दुआ करती रहा करो, या अल्लाह इज्जत आबरू के साथ ये मसला हल करवा दे। हर नमाज में अल्लाह से यही दुआ मांगती हूँ कि अल्लाह ने मेरी बच्चियों को हमेशा सुखी रखना। सादिया भी अपने घर की हो जाए ना, कम से कम जो सलमा के ससुराल का धड़का लगा रहता है ना, वो खत्म हो जाए। बस अल्लाह में रहम कर दे अब तो। आमीन सुम्मा आमीन। है? ये इस वक्त कौन आ गया इतनी रात के? अरे आप बैठिए, मैं देख कर आती हूँ। नहीं नहीं, तुम यहीं बैठो, मैं देखता हूँ जाकर। या अल्लाह खैर करना, इतनी रात को कौन आ गया? कैसे हैं सलीम साहब? दोस्तों पे भरोसा नहीं है या डरती हैं दोस्ती करने से? पता नहीं, शायद दूसरे मेरी तरफ हौसले से नहीं बढ़ते या फिर उनको मैं शक्ल से बेवकूफ लगती हूँ। तो फिर जो इंग्लैंड में बैठा हुआ आपका मंगेतर है, वो क्या है, दोस्त या? वो मंगेतर था, दोस्त नहीं था। जाहिर सी बात है हाशिम, जो दोस्त बनने का ज़र्फ ना रखता वो मंगेतर कैसे बनेगा? बहुत नाजुक रिश्ता होता है ये। क्या मतलब है आपका? मतलब ये कि वो मेरा मंगेतर था, मिजाज आशना नहीं था, इसलिए हमारी मंगनी सिर्फ 1.5 साल चल सकी और मैंने अपने रास्ते जुदा कर लिए। ये सब कुछ आपने पहले कभी बताया नहीं। मैं तो समझता था कि आपने कभी दोस्त बन के पूछा ही नहीं, मैं आपको कैसे अपने दिल का हाल बताती। चले अब दोस्त बनकर बैठा हूं आपके सामने, जो कहना है कह दे। दोस्त? मेरे यहाँ दोस्त की डेफिनेशन जरा मुख्तलिफ है। कितनी मुख्तलिफ है पता तो चलो। मैं हर हाथ मिलाने वाले को दोस्त नहीं कहती। मेरे नजदीक दोस्त ऐसा है जिसमें बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो,
आपकी सोच मिले, सहन मिले, जो मुश्किलों में काम आए, आपकी खिलवतों का साथी हो, वफा करे, दगा ना करे। भाई आजकल इतनी सारी क्वालिटीज किसी एक आदमी में होना तो पॉसिबल नहीं है, इसके लिए तो 2-4 आदमी चाहिए। इतनी सारी क्वालिटीज है ना मुझ में, मैं मुखलिस भी हूँ और वफादार भी। खैर कभी आजमा कर देखूंगा तो यकीन आएगा। श्योर, मैं हर वक्त तैयार मिलूंगी। लगता है सदियों के बाद मुझे यह होश मिली है। सुकून को तरसती आके सैराब हुई आज। मुझे भी ऐसा लगता है बेटा जैसे मेरी जिंदगी भी आज ही शुरू हुई है। मैंने भी सांस लेना आज ही सीखा है। मुझे भी अब सांस लेने का मजा आने लगा बेटा। बस बेटा अब तो मेरी जिंदगी की आखिरी ख्वाहिश ये है कि तुम्हें मैं इज्जत से इस घर की तहरीर से रुखसत कर दूं। तुम अपने घर की ओर जाओ बेटा। और अगर मैं सारी जिंदगी आपकी गोद में लेके रहना चाहूं तो क्यों बेटा, तुम शादी के बाद मुझसे नहीं मिलोगी क्या? नहीं, मुझे आपसे दूर नहीं रहना मेरी जान। अरे बेटियां तो शादी के बाद माँ बाप से बहुत नजदीक हो जाती है। तुम मुझसे शादी के बाद मिलोगी, तुम्हारे बच्चे मिलेंगे मुझसे, तुम्हारा मियाँ मिलेगा। एक शादी के बाद कितने रिश्ते मिल जाएंगे मुझे। एक बात पूछूं मैं तुमसे बेटा, सच सच बताना मुझे, वो तुम्हारी किसी लड़के से दोस्ती थी बेटा? हाँ बेटा, देखो अगर तुम मुझसे अभी भी राब्ते में हो, मैं तुम्हें उसके साथ रुखसत कर दूंगी बेटा। उसका कोई अता पता हो, उसका कोई टेलीफोन नंबर हो, कोई एड्रेस हो, मैं खुद राब्ता कर दूंगी। मुझे बता दो बेटा। तुम्हारी आवाज सुनने के लिए और कितना इंतजार करना पड़ेगा? तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं तुम्हें नजरें भर कर नहीं देख सकती, मुझे शर्म आती है। और जब हमारी शादी हो जाएगी तब भी इसी तरह शर्माया करोगे? कितनी आराम से ऐसी बातें कर लेते हो ना, बेशर्म। काश कोई मिल जाए ऐसा जो जख्मों को राहत लिख दे, मुझ में हिज्र जगाने वाले, फिर से मेरी किस्मत लिख दे, फिर से मेरी किस्मत लिख दे। सारे प्रोग्राम रिपीट हो रहे हैं, साथिया का प्रोग्राम क्यों नहीं रिपीट हो रहा? टीवी देखने का तो शौक ही नहीं आपको, तो भाई चैनल बदल बदल के क्या देख रहे हैं? हाँ तो कुछ नहीं, हुकूमत ने कुछ टैक्सेस बढ़ाए थे तो वो देख रहा था न्यूज में। सुबह से ऑफिस में यही बात हो रही थी। कितना टाइम हो गया हमारी शादी को और आपके किसी दोस्त ने अभी तक हमें डिनर पे इनवाइट नहीं किया। ये बात पता है क्या,
कि मैंने भी अपने किसी दोस्त को आज तक दावत नहीं दी। तो मैं ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि वो मुझे और मेरी बीवी को दावत दे? कोई झूठे मुंह ही कह देता है कि दावत पे आ जाओ, खाना खा लो तुम लोग। यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है। वो इसलिए कि मेरे दोस्त झूठे नहीं हैं, जो कहते हैं सच कहते हैं। तो वैसे जब तुम कहती हो हम डिनर करने चले तो जाते हैं, तो इतना क्यों? अरे ये बात थोड़ी है, मैं कोई खाने की भूखी थोड़ी हूँ। मैं तो बस एक बात कह रही थी। अच्छा, तो तुम इकलौती हो ना, इसलिए तुम्हारा भी दिल करता होगा कोई गैदरिंग वगैरह का। हाँ ना, अम्मी के यहाँ भी बोर होती रहती थी और यहाँ पे भी यही हाल है। और फिर आप भी ऑफिस से लेट आते हैं। फिर आज तो तुम्हारे घर में बहुत रौनक थी। हमारे घर में रौनक? आपसे किसने कह दिया? हाँ, मुझे लगा, क्योंकि आज तुम्हारी अम्मी के चेहरे पे बीमारी नहीं बल्कि सुकून था, तो मुझे लगा कि बड़ी रौनक लगेगी आज। हो सकता है। अच्छा, वैसे आज पहली बार हुआ है कि तुम्हारी अम्मी ने मुझे रुकने को नहीं कहा, वरना तो ये खा लो वो खा लो, उठने नहीं देती। हाँ, वो एक्चुअली आप थके आ रहे कहते हैं ना ऑफिस से, अम्मी ने कहा होगा अपने घर जाके आराम करेंगे आप, इसीलिए नहीं रोका होगा। यार, हर बात पे इतनी सीरियस क्यों हो जाती हो? मजाक कर रहा हूँ मैं कब सीरियस हूँ? मैं तो बता रही हूँ आपको। चाय पियेंगे आप? हाँ, बना दो। ओ भाई, जाग जा। अब हाशिम का रास्ता कोई नहीं रोक सकता दोस्त। मंजिल मिल गई मुझे, मंजिल। अबे खैरियत तो है, और नशा वशा तो नहीं कर लिया है? अबे साले, आज तो नशा टूटा है सारी जिंदगी का, आज नशे में होऊंगा। तो मेरे दोस्त, और ये जो जिंदगी जी है, क्या करती है, कहाँ रहती है, दिखने में कैसी है? और शक्ल देखी है अपनी? तुझे बताऊंगा कैसी है, कहाँ रहती है, हर चीज जाननी है तूने। हाँ, अबे दिल पे नाम लिखा हुआ मेरे दिल पे। देख भाई, अपनी औकात भूलने लगा है। अबे मेरी औकात जो है ना, तेरी औकात से ऊपर ही रही हमेशा। नाराज क्यों हो रहा है? लगता है मेरे भाई के हाथ में भी बड़ा खजाना शजाना आने वाला है। आप वैसे ये जो जिंदगी जी जो कोई भी है, ये सिर्फ तुम्हारी वारदात होने तक ही है। अबे मेरा मतलब है तेरे हाथ में आने तक ही है, क्या जीवन साथी बनाने का भी इरादा रखता है? अबे नहीं यार, बहुत हो गया सब कुछ। हाँ, अब नहीं यार, जिंदगी बनाऊंगा इसके साथ। अबे ऐसी लड़की मिलती कहाँ है यार, पता नहीं कौन सी नेकी काम आ गई है। बस अब बस यार। ओ बल्ले बल्ले, इसका मकसद है मेरा दोस्त शादी की तैयारी में है। हाँ, लेकिन एक बात है यार, अपना ये अपनी गैदरिंग शैदरिंग जरा कम करनी पड़ेगी। है वो क्लास की लड़की है, तेरे से तिलंगे के साथ देखेगी, क्या बोलेगी? हाँ बस 2 मिनट में भूल गए ना औकात। अबे तू घूम फिर के औकात क्यों भूल जाता है? अभी 2-4 दिन हुए उस बेगारी लड़की को, है उसको अपनी वाइफ समझ दिया और सालों की दोस्ती को घुमा के दे मारा दीवार में। अबे औकात की बात नहीं है यार, पर अब टाइम देख के चलना पड़ता है ना यार। अब कम होंगी मुलाकातें, पहले बता रहा हूँ। और भाई बात सुन, बहुत हो गई तेरी मेरी, और ये रही तेरी चाय और ये रही तेरी दोस्ती, और मैं चला। और बात तो सुन यार। अरे यार, अब तो ये रोज की कहानी हो गई है। अरे कल शाम को भी अली बगैर बताए अचानक से घर में आ गया था। अगर आपने कोई बंदोबस्त नहीं किया ना, तो मुझे लगता है कि हम किसी नई मुसीबत में फंस जाएंगे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तुम ही बताओ कि मैं क्या करूं। मेरा ख्याल से तो सबसे पहले हमें ये महल्ला छोड़ के यहाँ से चले जाना चाहिए। सादिया को आई शाहिद की याद, क्या सीमा बनेगी हाशिम का शिकार? ब्रेक के बाद। फिर से मेरी किस्मत लिख दे, फिर से मेरी किस्मत लिख दे। सुन रहे हैं आप? अब तो ये रोज की कहानी हो गई है। अरे कल शाम को भी अली बगैर बताए अचानक से घर में आ गया था। अगर आपने कोई बंदोबस्त नहीं किया ना, तो मुझे लगता है कि हम किसी नई मुसीबत में फंस जाएंगे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तुम ही बताओ कि मैं क्या करूं। मेरा ख्याल से तो सबसे पहले हमें ये महल्ला छोड़ के यहाँ से चले जाना चाहिए। कम से कम यहाँ से जाएंगे ना, इस टेंशन से तो हमें निजात मिल जाएगी कि सलमा की सास अब आई कि जब आई।
फिर उसके ससुराल वालों में से किसी ने आकर पूछ लिया कि आप ये अच्छा भला घर छोड़कर क्यों जा रहे हैं, तो मैं क्या जवाब दूंगा? ओफो, अरे भाई आप कोई बहाना बना दीजिएगा। बहाना बनाना बड़ा मुश्किल काम है, और अगर सलमा के ससुराल वालों ने पूछा कि इतनी दूर क्यों जा रहे हैं, बहरहाल वो बहाना को पक्का सा बनाना पड़ेगा। आप कहिएगा कि आपके कोई अजीज अपना घर खाली करके जा रहे हैं, लेकिन वो उस घर को किसी एतबार वाले शख्स को देना चाह रहे हैं, बस। ठीक है, ये बहाना करके देखता हूँ। अब इस बात को ना 5 साल मंसूबा मत कर दीजिएगा। मेरे ख्याल से आप अभी जाएं और जाके कोई मकान देख लीजिए, और उसके बाद जाकर सलमा के ससुराल में बात कर लीजिए। शाम को जाऊंगा, इस वक्त धूप भी तेज होगी और मेरा बीपी भी कुछ लो हो रहा है। ठीक है,